हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के सिंह स्टडी ग्रुप और मैं कमलेश सिंह। और इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th के लिए फिजिक्स का एकदम स्टार्टिंग क्लास 12th का फिजिक्स का यूपी बोर्ड से संबंधित पहले पार्ट का एकदम शुरू से आज पहला वीडियो मैं इसका दे रहा हूँ। और इस वीडियो से आप इस नए सत्र की शुरुआत करिए और नए सत्र में हम आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। और हम आपसे वादा करते हैं कि इस साल पूरे सत्र में आपको हर एक टॉपिक का वीडियो जो है आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और पूरे साल में आप महसूस करेंगे कि आपको कहीं से कोई कमी नहीं मिलेगा, और मैं ये आपसे वादा करता हूँ। और जो क्लास सेकेंड ईयर का जो फिज़िक्स है, उस फिज़िक्स को पूरे फिज़िक्स को आप क्या करो कि पूरे फिज़िक्स को, पहले फिज़िक्स के 2 पेपर हुआ करते थे। तो पहला पेपर जो सीधे सीधे चार्ज के लिए था, दूसरा पेपर जो है लाइट और इलेक्ट्रॉनिक के लिए था। तो चार्ज वाला पार्ट ही पहले है। चार्ज वाले पार्ट को हम लोग दो भाग में बांट के दिया हुआ है, 2 यूनिट करके। पहले भाग में हम लोगों का चार्ज पार्टिकल चार्ज जो होगा वो क्या बोलते हैं, वो एक स्थिर आवेश, स्थिर चार्ज, स्टेबल चार्ज के रूप में होगा। और जो इसका दूसरा यूनिट है उसमें जो है मूविंग चार्ज के ऊपर वो मतलब चार्ज जब कैरी करता है, मूव करता है, उसके ऊपर जो है कैसे कैसे क्या वो बनते हैं, उसके ऊपर जो है बातें होंगी। तो आज इस पहले वीडियो में हम आप लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि चार्ज क्या होते हैं और चार्ज कैसे मिले, चार्ज का क्या अस्तित्व है, चार्ज का खोज सबसे पहले किसने किया, चार्ज आज हमारे जीवन में, हम लोगों के जीवन में विद्युत कितना महत्वपूर्ण है हम सब लोग जानते हैं। तो इस महत्वपूर्ण घटक की खोज किस प्रकार से इस विज्ञान में संभव हो पाया, उसके विषय में हम लोग पहले बात करेंगे, फिर आगे हम लोग इस पे काम करेंगे। तो आवेश का या चार्ज का खोज या चार्ज से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं अब तक उपलब्ध यूट्यूब चैनल पे या अन्य बुक्स में, या हम लोग भी अपने समय में पढ़े उस समय भी जो उपलब्ध डाटा है, उसके आधार पे ये कहा जाता है कि चार्ज का अस्तित्व का पता सबसे पहले लगाया था उस फिलासफर का नाम था थेल्स। थेल्स वो प्रथम वो क्या कहते हैं फिलासफर थे, दार्शनिक थे, जिन्होंने ये बताया था कि चार्ज क्या होते हैं, या चार्ज का कंसेप्ट जो भी था, छोटा मोटा जो भी था, वो सबसे पहले थेल्स ने बताया था। थेल्स ने कैसे बताया? तो थेल्स ने ये समझाया था कि जब हम अंबर पदार्थ का नाम है, अंबर को जब हम बिल्ली की खाल पे रगड़ते हैं तो अंबर में छोटी छोटी और हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले थेल्स ने बताया कि अंबर को बिल्ली के खाल पे रगड़ने से अंबर में छोटे छोटे हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो आप पूछोगे भैया ये बात कब की है? तो बात ये जो है लगभग आज के ये जो है 400 BC की बात है। 400 BC, 400 BC बोले तो ये बिफोर क्राइस्ट, मतलब ये अभी चल रहा है 2022, और इसमें 400 और पीछे, जैसे कि अभी इसको 400 BC को समझना हो तो अभी हम लोगों का चल रहा है 2022, ये 0 से शुरू हुआ होगा और इसके बैक जाओगे तब इधर मिलेगा 400। ये 400 BC मीन्स यहाँ से ये कुल दूरी हो गई कितनी? लगभग 2400, 2400-2500 वर्ष पहले। आज से लगभग 2400-2500 वर्ष पहले थेल्स ने अंबर नामक पदार्थ को बिल्ली के खाल पे रगड़ने से ये देखा कि अंबर में छोटी छोटी और हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। बहुत पहले इस तरह की बात की, इस तरह के प्रयोग की खोज हो चुकी थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि अगले 2000 वर्षों तक इस क्षेत्र में किसी ने कोई काम नहीं किया। 2000 वर्षों तक इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। और 2000 वर्षों के उपरांत जो है इंग्लैंड के वैज्ञानिक आए गिलबर्ट ने ये पता लगाया और ये बताया कि केवल अंबर और बिल्ली की खाल को रगड़ने से ये गुण नहीं उत्पन्न होता है,
हम किन्हीं भी दो वस्तुओं का आपस में घर्षण करते हैं तो उनमें ये गुण उत्पन्न हो जाता है जो थेल्स ने बताया था। फिर एक बार, कि हम किन्हीं भी दो वस्तुओं का आपस में घर्षण कर रहे हैं तो उन वस्तुओं में वह गुण उत्पन्न हो जाता है जिसको गिलबर्ट के 2000 साल पहले थेल्स ने बताया था। ये 16वीं शताब्दी के आसपास की बात है गिलबर्ट की, और इसके 2000 साल लगभग 2000 सब सन हम लगभग लगा के बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्यूरेट सन नहीं बोल रहे हैं, लगभग। तो गिलबर्ट और थेल्स में क्या अंतर? तो थेल्स ने सबसे महान काम किया, इस तरह के गुणों की खोज किया, और गिलबर्ट उस खोज को आगे बढ़ाए, और थेल्स के खोज को गिलबर्ट ने जनरलाइज कर दिया। थेल्स ने पार्टिकुलर स्पेशली अंबर और बिल्ली की खाल के लिए बताया था, लेकिन गिलबर्ट ने कहा कि केवल अंबर और बिल्ली की खाल नहीं, कांच और रेशम को भी रगड़ दें आपस में, या किन्हीं भी दो पदार्थों का आपस में घर्षण कर दे तो वह गुण जो है कि उत्पन्न हो जाता है। आज की डेट में तो हम सब लोग जानते हैं कि पेन को बाल में थोड़ा सा रगड़ के कागज़ के पास ले जाएं तो यह आकर्षित कर लेता है, या टेलीविज़न का स्क्रीन के सामने आप जाओ तो वहाँ अपने हाथ को ध्यान से देखो तो हाथ के रोएं जो है स्क्रीन की ओर आकर्षित हो जाते हैं, या बाल वगैरह बड़े बाल हैं या वो महिलाओं के बड़े बाल होते हैं, वो टीवी स्क्रीन के पास जाए तो वो टीवी स्क्रीन की तरफ ज़्यादा ही आकर्षित होते हैं। या ठंडी के दिनों में जब हम लोग स्वेटर वगैरह या बहुत सारे कपड़े पहनने होते हैं और जब उसको रात में अपने में से निकालते हैं तो फिर क्या होता है, उसमें से चट चट की आवाज़ होती है। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो सब दिखेगा, और आवाज़ भी होती है, सुनाई भी देगा, और उसमें एक हल्का सा प्रकाश भी होता है, मतलब आप समझ सकते हो कि स्पार्किंग होती है, इतनी अधिक चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं। तो वही बात कि गिलबर्ट ने थेल्स के प्रमेय का क्या किया, थेल्स के सिद्धांत को जनरलाइज कर दिया। अब स्पेशली फॉर अंबर और बिल्ली के खाल के लिए नहीं रहा, ये अब किसी भी पदार्थ के लिए हो गया। तो गिलबर्ट को इसलिए श्रेय दिया जाता है, गिलबर्ट ने थेल्स के प्रमेय को क्या किया, जनरलाइज कर दिया। इसके बाद अगले वैज्ञानिक इसमें जुड़ते हैं, और गिलबर्ट के बहुत दिन बाद नहीं, बहुत कुछ ही समय बाद जुड़ते हैं इसके साथ। फ्रैंकलिन, नाम पूरा था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम आप सब सुने होंगे कहानी की किताबों में, या इनका प्रयोग जो बड़ा मतलब उस समय का बहुत मस्त प्रयोग हुआ करता था, और बहुत आश्चर्यजनक और बहुत फिजिक्स का कंसेप्ट इनका दिमाग ही फिजिक्स के कंसेप्ट वाला था बेंजामिन फ्रैंकलिन का। इन्होंने ही वो प्रथम प्रयोग किया था कि धातु का तार बना के पतंग तूफान के समय में इतनी ऊंचाई तक उड़ाए कि वहाँ से जब बादल कड़कते हैं बिजली बनती है, बिजली उस धातु की तार के माध्यम से इनके पास तक पहुंचा था। और ये लोग बहुत बाई लक जो है दुर्घटना होने से इन सभी जो 3-4 लोग वहाँ थे वो सभी लोग बाल मतलब दुर्घटना से बाल बचे थे। ये बहुत प्रसिद्ध कहानी, छोटी किताब क्लास में भी पढ़ाया गया, कहानी की किताबों में मिलता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है आवेश को एकदम समझिए कि क्या किए, एकदम उसको एक्सेलरेट कर दिया। अब ये बिजली और ये सब काम जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन के ऊपर से बात से जो और तेज़ी पकड़ लिया। तो अब हम लोग चलते हैं तीसरे वैज्ञानिक की ओर, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब तक हम लोगों ने 2 वैज्ञानिकों को सीखा कि थेल्स वो प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये पता लगाया कि अंबर को बिल्ली की खाल पर रगड़ने से अंबर में छोटी और हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। गिलबर्ट ने थेल्स के प्रमेय का जनरलाइज कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तो इस हम ये देखेंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ शब्द इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि अगर हम अंबर ही लेके चले, अभी हम अंबर को बिल्ली के खाल पे रगड़ते हैं तो क्या होता है, तो अंबर में छोटी और हल्की वस्तुओं का अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ये तो बात चल रही है, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि ये अंबर जो है अब वस्तुओं को आकर्षित कर रहा है, उस समय यह अंबर का जो पदार्थ है वह आवेशमय है। एक नया शब्द उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, आवेशमय अंबर ही हल्की और छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। जिस समय वो आकर्षित कर रहा है मतलब उस समय वो अंबर क्या है, आवेशित है, मतलब आवेशमय है। अब ये क्यों आवेशमय है, तो उन्होंने बताया कि इसमें आवेश चला गया है। आवेश, ये आवेश शब्द का मतलब आश्रय इस बेंजामिन फ्रैंकलिन को ही जाता है कि आवेश जाने से अंबर आवेशमय हो गया। अंबर में आवेश गए इसलिए अंबर क्या हो गया, आवेशमय हो गया। अब प्रश्न उठना शुरू हो गया, ऐसे तो कोई बात नहीं थी, जब बात आई कि आवेश तो प्रश्न उठना गया, आवेश क्या होते हैं।
तो ये सब बातें जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के खोज के लगभग 150-200 साल पहले की चल रही हैं। अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपके 19वीं शताब्दी के लास्ट में खोजे गए हैं, और ये बातें जो है 16वीं 17वीं शताब्दी की हो रही हैं। उस समय इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व था नहीं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत चल रहा था कि परमाणु अविभाज्य और सब चीज़ें जो थी वो डाल्टन के हिसाब से थी। इसलिए उस समय आवेश एक बहुत बड़ी बात थी। आवेश क्या होते हैं, तो उन्होंने आवेश के ऊपर बहुत बात नहीं बताई, लेकिन उन्होंने ये बताया कि आवेश को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश जो 2 प्रकार के होते हैं उन प्रकार का नाम भी दिया उन्होंने, धनावेश, और दूसरा नाम दिया ऋणावेश। मतलब आपको याद रखने की चीज़ ये है कि आवेश क्या होते हैं, आवेश में वस्तु कब होती है, धनावेश और ऋणावेश। तो उस समय के सिद्धांत से धनावेश ऋणावेश क्यों होते हैं इसका तो उत्तर नहीं मिला, लेकिन आवेश 2 प्रकार के होते हैं। इसको कैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्पष्ट किया, तो इसके लिए उन्होंने प्रयोग किया, एक प्रयोग किया अंबर और बिल्ली की खाल को लेके, और दूसरा प्रयोग किया उन्होंने कांच की छड़ और रेशम की सहायता से। इन 2 प्रयोगों से ही उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेश 2 ही प्रकार के हो सकते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। कितना तर्क और लॉजिक वाली बात है कि ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रॉन के खोज के लगभग 200 साल पहले ये बता रहे हैं कि आवेश 2 ही प्रकार के हो सकते हैं, तीसरा चौथा आवेश होना संभव नहीं है। कैसे, तो उन्होंने लॉजिक क्या दिया, तर्क यहाँ पे दिया कि अगर हम 2 अंबर के छड़ ले लें, दोनों अंबर के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ के उनको पास पास ले जाएं, तो ये दोनों अंबर के छड़ जो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। पहला ध्यान दीजिएगा, अब ये दोनों अंबर के छड़ हैं, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि 2 कांच की छड़ लिया और दोनों कांच के छड़ को रेशम से रगड़ के जब उनको पास ले जाया गया तो ये देखा गया कि उनके बीच भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। कब, जब 2 कांच की छड़ को लिया गया तब। फिर उन्होंने बताया, दूसरा हो गया, फिर उन्होंने बताया कि अब हम एक अंबर की छड़ को ले लें, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ दें, एक कांच की छड़ ले लें, उसको रेशम से रगड़ के अब इनको पास लावें, तो अब ये अंबर और ये कांच, ये दोनों अब दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं, प्रतिकर्षित नहीं करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। बस यही देखने को मिला। बाकी किसी पदार्थ के साथ किए, या तो वो रिपेल किया, नहीं तो अट्रैक्ट किया, है तो आकर्षित किया, नहीं तो प्रतिकर्षित किया। तो उनको स्पष्ट हो गया कि एक वो आवेश हैं जो कांच पे उत्पन्न हो रहे हैं जब उनको रेशम से रगड़े जा रहे हैं। दोनों छड़ पे समान आवेश उत्पन्न हुए और इसलिए उस दूसरे को, अब फिर उसी तरह से अंबर को बिल्ली के खाल पे रगड़ने से ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर लिए। मतलब ये भी क्या किए, ये भी एक दूसरे तरह का आवेश है। लेकिन एक अंबर और एक कांच की छड़ को ले गए तो ये प्रतिकर्षित नहीं हुए, क्या हुए, आकर्षित हुए। मतलब स्पष्ट हो गया कि जो कांच पे उत्पन्न हुआ वो अंबर पे नहीं था, जो अंबर पे उत्पन्न हुआ वो कांच पे नहीं था। यानी कुल मिला के आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के खोज के 200 साल पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धन और ऋण आवेश का नींव रख दिया था, जिसके आधार पे आगे के वैज्ञानिकों को और चीज़ों की खोजने में बड़ी सहायता मिली। तो ये हमारा आवेश के विषय में पहला वीडियो। इसके बाद बहुत कंटिन्यूटी के साथ अगला वीडियो हम आपको बहुत जल्दी शेयर करेंगे, और आपका सहयोग अपेक्षित है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पे थोड़ा सहयोग करिए। कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो उसको मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हमको उस प्रश्न से अवगत कराइए। उस प्रश्न का उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय।